बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत राजनीति में डेब्यू कर रही है और सीट है हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट। और पार्टी, जैसा कि बहुत पहले से ही स्पष्ट था, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने कंगना को मंडी संसदीय सीट से मैदान में उतारा है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा तब ही से लिखी जाना शुरू हो गई थी जब से कंगना ने सार्वजनिक तौर पर विभिन्न टीवी डिबेट्स और इंटरव्यूज के माध्यम से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया था। कंगना के अनुसार देश को असली आजादी साल 2014 में मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के अवतार हैं। इस विश्व के सबसे यशस्वी नेता, सबसे लोकप्रिय और जिन्हें का अवतार माना जाता है, मैं तो उनको श्री रामचंद्र का अवतार मानती हूँ, जिनका नाम नरेंद्र है। विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश हैं। इतना ही नहीं, कंगना हमेशा से भाजपा को डिफेंड भी करती रही और विपक्षी दलों को जमकर क्रिटिसाइज भी करती रही। खास तौर पर कंगना नेपोटिज्म यानी परिवारवाद के कितना खिलाफ हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। कंगना प्रधानमंत्री की गुड बुक्स में आने का हर संभव प्रयास कर रही थी और उनको टिकट मिलना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो आ भी गई हैं। खैर, ये तो हमेशा से ही स्पष्ट था कि आने वाले समय में कंगना चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हिमाचल से लड़ेंगी ये स्पष्ट नहीं था। क्योंकि आपको याद होगा कि कंगना ने एक बार खुद ही ये ट्वीट कर कहा था कि हिमाचल की पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ ना तो गरीबी है और ना ही यहाँ कोई क्राइम होता है। अगर मैं राजनीति में आई तो किसी कठिनाइयों वाले प्रदेश में आना चाहूंगी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कंगना हिमाचल को कितने अच्छे से जानती हैं और समझती हैं। हाँ, मगर कंगना के बोल बदल गए हैं। अपनी प्रचार के दौरान कंगना कह रही हैं कि वो हमेशा से हिमाचल से ही चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि हिमाचल उनकी जन्मभूमि है और हिमाचल की जनता ने उन्हें वापस बुलाया है। वैसे कंगना को टिकट भाजपा ने दिया है, हिमाचल की जनता ने नहीं। खैर, ये तो टिकट की कहानी है। अब बात वर्तमान सियासत की करते हैं। कंगना के आने से हिमाचल में भी ग्लैमर का तड़का लग गया है। कंगना यहाँ भी जबरदस्त बयानों से सबको पस्त कर रही है। जिस तरह कंगना बॉलीवुड के नेपो माफिया के खिलाफ अटैकिंग मोड में रही, उसी तरह हिमाचल में भी कंगना प्रतिद्वंदियों पर जमकर बरस रही है। फिलवक्त कंगना का टारगेट है हॉली लॉन्च। संभव है कि प्रतिभा सिंह ही मंडी से कंगना के खिलाफ चुनाव लड़े। ऐसे में कंगना प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथों ले रही है। कंगना कह चुकी हैं कि प्रतिभा सिंह को अब आराम करना चाहिए और विक्रमादित्य सिंह की दिमागी क्षमता पर भी कंगना सवाल कर चुकी है। मिंजू कुछ हमें क्या काम कराए, देखो उनकी बुद्धि देखो, अब कैसी बातें करते हैं वो। मेरे को कुछ नहीं, क्या काम कराए। दरअसल विक्रमादित्य ने पूछा था कि कंगना आपदा के समय में कहां थी और तब उन्होंने प्रदेश की मदद क्यों नहीं की। इस पर कंगना ने कह दिया कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, न कि मैं। जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा, मुझे नहीं। वैसे यहाँ बात उन डोनेशंस की हो रही थी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने आपदा के समय में हिमाचल को दी और जो भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के पत्र लिखने के बाद कंगना ने भी दे दी, मगर वो भी कांग्रेस को जमकर क्रिटिसाइज करने के बाद। तब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा था कि हिमाचल आपदा में सहायता करने के लिए छोटे बच्चे अपनी गुल्लक का धन राहत कोष में दे रहे हैं। प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने 25 लाख रुपए भेजकर इस आपदा में सहयोग दिया है। इसी प्रकार के सहयोग के और भी कई समाचार आ रहे हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत को भी पत्र लिखकर उनसे सहायता की अपील की है। जब ये बात मीडिया में खूब गूंजी तो कंगना ने आगे बढ़कर आपदा राहत कोष में 10 लाख रुपए डोनेट किए। अब बात करते हैं कंगना के चुनाव प्रचार की। चुनाव प्रचार में कंगना का नया ट्विस्ट ये है कि वे मंड्याली भाषा में प्रचार कर रही हैं। अब तक कंगना ने मंड्याली भाषा में तीखी तीखी बातें बोलकर जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश की है और ये बात बिल्कुल सच है कि लोगों को इनका ये अंदाज बहुत पसंद भी आ रहा है। शायद लोग कंगना को मंड्याली में बोलता देख उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मगर मंडी लोकसभा सीट में सिर्फ मंडी जिला ही नहीं आता,
मंडी में किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और शिमला जिले के भी क्षेत्र हैं। क्या इन जगह भी कंगना की मंडियाली का असर होगा या यहाँ कंगना यहाँ की स्थानीय भाषा में बात करेंगी, इसका इंतजार रहेगा। चुनावी प्रचार जबरदस्त है, मगर जनता कंगना को अपना प्रतिनिधि चुनेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। कंगना अपने प्रचार में यह कह रही हैं कि वो अपने काम से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के अच्छे कर्मों से चुनाव जीतेंगी। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री को श्री राम का अवतार और खुद को सेतु पराई गिलहरी भी बता रही हैं। अब ये सभी बयान जनता को कितना लुभा पाते हैं, इसका इंतजार रहेगा। इस सब के बावजूद फिलवक्त जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके अनुसार मंडी लोकसभा फिलवक्त भाजपा के लिए काफी सेफ सीट मानी जा रही है। 2022 में बेशक जयराम ठाकुर रिवाज ना बदल सके हों, लेकिन मंडी तो जयराम ठाकुर की ही रही थी। मंडी लोकसभा की 12 सीटों पर भाजपा का कब्जा दिखाता है कि मंडी वालों ने जयराम ठाकुर के नाम पर ही वोट किया था। ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, ऐसे में भाजपा को यहाँ खूब उम्मीदें हैं। मगर इस बात को भी याद रखना होगा कि मंडी वो संसदीय क्षेत्र है जहां बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव हारे हैं। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के आम चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर में वीरभद्र सिंह मंडी से करीब 36,000 वोट से चुनाव हार गए थे। 1989 में पंडित सुखराम करीब 28,000 वोट से चुनाव हारे, उन्हें महेश्वर सिंह ने चुनाव हराया था। इसके बाद 1991 में महेश्वर सिंह को पंडित सुखराम ने परास्त किया। 1998 में महेश्वर सिंह ने प्रतिभा सिंह को चुनाव हराया। 1999 में महेश्वर ने कौल सिंह ठाकुर को हराया। महेश्वर सिंह इसके बाद 2004 में प्रतिभा सिंह से और 2009 में वीरभद्र सिंह के सामने चुनाव हार गए। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2013 के उपचुनाव में खुद भी यहां प्रतिभा सिंह से चुनाव हारे हैं। वहीं 2014 के आम चुनाव में प्रतिभा सिंह रामस्वरूप शर्मा से चुनाव हार गई थी। यानी मंडी में कब क्या हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे मंडी लोकसभा और कंगना रनौत की बात हो रही है तो बात उस आपत्तिजनक पोस्ट की भी होनी चाहिए जो कंगना को टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने की थी। सुप्रिया ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। ऋषि मांडव की भूमि और हिमाचल की बेटी पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से हिमाचल की जनता आहत हुई और इसकी जमकर आलोचना की। इस तरह का बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही हम कंगना के उस बयान की भी निंदा करते हैं जिसमें उन्होंने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था।